हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष दुबे और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्स करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि आपका जो 2.1 है वो पूरा बेसिक्स के ऊपर ही है। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए। अभी ये a क्या है? a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर पूरा, जीरो से लेके पूरा अनलिमिटेड इंफिनिटी तक। ठीक है, b भी आपका नंबर्स होगा। फिर x स्क्वायर x प्लस सी। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, आपने जैसे फर्स्ट लेसन में क्या था, वहां पे दो वेरिएबल्स होते थे x और y। जैसे कि ऐसा होता था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, मतलब एक इक्वेशन ऐसे बनते थे। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसका हाईएस्ट पावर होगा 2। मतलब क्या? ये जो पावर है जो वेरिएबल के ऊपर है उसका हाईएस्ट पावर हमेशा 2 ही रहेगा। अगर समझो 3 है 4 है 5 है हाईएस्ट, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। सॉरी, ओके। तो रूल्स देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल्स दिए आपको मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे दिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। आपके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? जैसे कि रोल नंबर में 1 पे हमने पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। अभी सेकेंड क्या रूल? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड हैव वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो दो वेरिएबल से एक्स और वाई दोनों भी वेरिएबल एक ही इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो एक्स सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी ज्यादा डीप में नहीं जाके सिर्फ बेसिक्स अच्छे से करके हम लोग अभी सम पे जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट बस आपको अच्छे से समझ के लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग, अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप बहुत इजी, आपको सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो बच्चों, मैंने आपको 2 रूल्स ऑलरेडी बता दिए। एक तो हाईएस्ट पावर उसका 2 होना चाहिए, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो वही हम लोग इस पूरे 6 सब क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, देखो सबसे पहले देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड देयर इज वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है ना, देखो आप एक ही एक्स ही है बस, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ या ना? देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो उससे भी मैच कर रही है, हाँ या ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड वन देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। जल्दबाजी नहीं करना, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे। कैसा होगा? देखो ये 5y और माइनस 10 है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो y स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो माइनस 5y, ये माइनस 10 यहाँ पे आ गया तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब जाके ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हाईएस्ट पावर 2 है और एक ही वेरिएबल है, वो है y। तो सेम आपको स्टेटमेंट लिखना था, हाईएस्ट पावर या इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल y is 2 and there is one variable। एक ही वेरिएबल है ना, so it is a
quadratic, it is a quadratic equation. ठीक है, लिख दिया आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, तो हम लोग ने इसके पहले भी सम्स किए थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। हमको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई को हटाने के लिए पूरे दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे फटाफट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y। ठीक है, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया, देखो ऐसा y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 2। क्या हो जाएगा फटाफट बता दो। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, फिर इसको हम लोग अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y क्यूब, ये प्लस 1 यहीं पे आएगा, 2y यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमारा प्रॉपरली हो गया। पर बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो है 3, तो हमारे रूल के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है y है, बट हाईएस्ट पावर 3 है, तो रूल के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको लास्ट में ये लिखना था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके दोनों भी रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। अभी हम लोग फोर्थ सम देखेंगे, सेम टू सेम आपको थर्ड जैसे करना है या आप कर सकते हो फोर्थ सम। मैं बस आपको इसका बता देता हूँ, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो बस 1 बचेगा और यहाँ पे होगा -2x। ठीक है, -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है और एक ही वेरिएबल है x, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी हम लोग करने वाले फिफ्थ सम। फिफ्थ सम देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो वैसे ही करेंगे इसको सॉल्व। m को मल्टीप्लाई करेंगे m-5 से। ठीक है, m को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m-5 से, और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से m-5 से। ओके, m मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो जाएगा -5m प्लस 2m माइनस 5 टू 10 प्लस माइनस माइनस, बरोबर है। ओके, अभी देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे -3m -10 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है, ओके, और हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको लिखना कैसे, द हाईएस्ट पावर of the variable m is 2 and there is one variable, so it is a quadratic equation. So it is a quadratic equation. Okay, done. तो ऐसे करके हमने फिफ्थ सम भी कर लिया। अभी लास्ट सम सिक्स्थ वन करेंगे। ठीक है, आपको यहां तक पूरा क्लियर हो गया, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट सम में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, बस हमको आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करके दिया था, बट हमने प्रॉपरली करके उसको भी आइडेंटिफाई किया और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करके हमको ये y को डिनोमिनेटर से हटाना था, वो किया, पर उसका जो वैल्यू आया वो हाईएस्ट पावर आया 3, क्योंकि y से y स्क्वायर ऑलरेडी था, उससे y मल्टीप्लाई हुआ तो y क्यूब हो गया, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो रूल के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहा है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब मल्टीप्लाई किया हटाने के लिए,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1। तो ये प्रॉपर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मैच होता है, इसका हाईएस्ट पावर भी 2 है और एक ही वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में m प्लस 2 है और m माइनस 5 है। ओके, तो ये m को पहले m माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 को फिर m माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, तो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपको, जिसका वेरिएबल भी m है और उसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है। तो ऐसे करके हमने 5th सम तक कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे हम लोग। देखो m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m क्यूब। ठीक है, सबसे पहले देखो 3m क्यूब इधर आ जाएगा, ये m क्यूब से इधर आएगा, देखो इधर पॉजिटिव है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, इस साइड से सारे वेरिएबल सारे नंबर और वेरिएबल इस साइड आ गया, तो यहाँ पे बस क्या बचेगा 0। अभी देखो ये माइनस होगा तो क्या होगा, 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी आपको पता है हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये बिल्कुल भी माइनस इधर माइनस 2 आएगा, ये बिल्कुल भी इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अभी तक हमने 6 सम के, तो आपको ये तो क्लैरिफाई हो गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर रहना चाहिए 2 और एक ही वेरिएबल रहेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा।